जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त मेरे ऑफिस से होंगे। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिफोर स्टार्टिंग एनालिसिस आप लोगों को बताता चलूँ कि आज के जो कुछ स्क्रिप्ट्स थे उनमें से जो टॉप स्क्रिप्ट्स थे और उसके अलावा जो आप लोगों की क्वेरीज थी उनका एनालिसिस जो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, तो इससे पहले वाली वीडियो भी आप लोग जो है देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की रजिस्ट्रेशन है और बाय सेल अलर्ट की जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो आज उसकी लास्ट डेट है। तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन वो आज से क्लोज़ हो जाएगी। तो आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं स्टिल, तो वो लोग दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा कोशिश पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए एनी हाउ। तो सबसे पहले देखें जी कि आज इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो इंडेक्स ने 61,979 पे क्लोजिंग दी, 137 पॉइंट जोड़े, 0.22% का गेन हुआ। वॉल्यूम की बात करें तो 15.25 करोड़ के आसपास वॉल्यूम लगे। प्रीवियस क्लोज हमारे पास 61,841 की थी। अगर हम लोग डे रेंज की बात करें तो 61,896 का लो लगाया इंडेक्स ने और 62,600 का हाई लगाया। ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट जो है मार्केट ने हाई के ऊपर जो है एक हाई डिफाइन किया और वहाँ से जो है अपने लो के पास आके इसने जो है क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट स्टिल अपने हाई के पास मंडला रही है। ग्राफिकल रेंज की अगर मैं बात करूं तो मार्केट देखिए साइडवेज रही, खुली करते 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 एक इसने टॉप लगाया और उसके बाद फिर जो है अपनी ओपनिंग जहाँ हुई थी उससे पास पास जाके फिर उससे मज़ीद जो है नीचे इसने जो है क्लोजिंग दे दी। उसके अलावा टॉप परफॉर्मर में अगर हम बात करें तो के ई एल, बी ओ पी, हैस्कूल, डब्ल्यू टी एल, एस एन बी एल, पी आई एस एनर्जी, कॉसम, पी आई बी टी एल, एयरलिंक वगैरह थे। और उसमें भी अगर आप देखें तो ऐसे हमारे पास कोई इतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं लगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आज का हमारे पास वैसे ही जैसे कि मंथ भी एंड है और अब हम लोग एनालिसिस में देखेंगे कि मंथली एनालिसिस और एक ग्रैंड व्यू के ऊपर भी, ताकि हम लोग नेक्स्ट मंथ को भी जो है प्रेडिक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आज का फीपी लीपी, तो आज फीपी जो है वो सेलिंग पर है $2.09 मिलियन की और लीपी $2.09 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। बैंक्स ने आज माल दबा के बेचा है $2.20 मिलियन का। ब्रोकर ने $0.60 मिलियन की बाइंग करी। कंपनीज ने $1.77 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने 2.90 का $1 मिलियन का माल बेचा। हमारे इंडिविजुअल ने एज एक्सपेक्टेड $2.37 मिलियन का माल एक्यूमुलेट किया। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.42 मिलियन की बाइंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.85 मिलियन की सेलिंग करी। एनबीएफसी जो है मार्केट से आउट रहा। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.03 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.81 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल 1, 2, 3, 4, 5 प्लेयर ने बाइंग करी, 1, 2, 3, 4 ने सेलिंग करी और एक प्लेयर जो है मार्केट से आउट रहा। तो इसमें अगर हम लोग ज़रा ज़्यादा देखें तो ज़्यादा जो है बड़े बड़े सेलिंग प्रेशर्स के डिजिट है हमारे पास एज़ कम्पेयर टू बाइंग। बाइंग में हमारा देखें तो इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा माल उठाया और सेलिंग में अगर मैं बैंक्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स यानी हमारे अगर फीपी हैं तो उनको अगर मैं देखूं तो उन्होंने किधर भेजी है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फीपीज़ को। फीपीज़ किधर गए जी, ये रहे फीपीज़ यहाँ पे हमारे पास आ गए। तो फीपीज़ में अगर हम देखें तो फीपीज़ ने सबसे ज़्यादा तगड़ी सेलिंग किस सेक्टर में की है जी, कमर्शियल बैंक्स के अंदर, $0.64 मिलियन की। उसके अलावा दूसरों में की है लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसको देखेंगे। उसके बाद हमारा जो बड़ा सेलर था वो कौन था यहाँ पे, फॉरेन कॉर्पोरेट के बाद बैंक्स। बैंक्स को अगर मैं देखूँ तो बैंक्स ने माल किधर ज़्यादा भेजा है, तो बैंक्स 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 यस, बैंक्स को अगर हम देखें तो बैंक्स ने जो तगड़ी सेलिंग करी है हमारे पास आ रही है डेट मार्केट में करी है $0.35 मिलियन की और ऑल अदर सेक्टर में जो है $1.21 मिलियन की सेलिंग करी है। उसके बाद बड़ा बायर हमारे पास था इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल ने जो है सबसे ज़्यादा सामान किधर इकट्ठा किया है जी, इंडिविजुअल ने सारे सेक्टर्स में जो है माल को उठाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बाइंग देखेंगे तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर $0.63 मिलियन की बाइक के साथ हमारे इंडिविजुअल है। एक मसला सारा ये है कि माजरत के साथ हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो एक स्टॉक को चढ़ता हुआ देख लें तो बस उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। उसके अलावा फिर 530 स्टॉक्स में से उनको और कोई दूसरा स्टॉक नहीं दिखता भाई। और भी बहुत सारे हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं, आप उनको भी देखें, सेक्टर को देखें, दूसरे सेक्टर्स में से छांट के निकालें। थोड़ा सा चीज़ को टाइम दें तो आपको समझ में आएगा। बात होगा तो ये डाटा देख के जो है मतलब होता है यार, डिसअपॉइंटमेंट होती है कि एक मतलब एक चीज़ को सामने एक चीज़ को समझने की क्यों नहीं कोशिश की जा रही है। तो इमोशनल डिसिप्लिन भाई बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को देखें। और बाकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के ऊपर मैंने जो है अभी इससे पहले वाली वीडियो में जो टॉप स्क्रिप्ट हैं इसके उनके ऊपर एनालिसिस भी किया है, मज़ीद आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा
कि हमारे पास इंडिविजुअल ने जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में माल लिया है। मैं ये जो व्यू दे रहा हूँ ये मैं ट्रेडर पर्सपेक्टिव से दे रहा हूँ, लॉन्ग व्यू के अंदर आज से 5 साल 10 साल वालों में यकीनन अच्छा व्यू है इसका। लेकिन हम लोग जो है अभी करंट सिनेरियो देख रहे होते हैं। करंट सिनेरियो में अगर हम देखें, अभी जैसे हमारे पास ख़बरें आ रही होती हैं रोज़ाना, एक नई हलचल होती है। उसके बाद इलेक्शन अभी हमारे पास बस ऑलमोस्ट जो है एक हफ़्ते की और बात है, एक सवा हफ्ते की बात है। उसके बाद अब पता लगेगा कि मार्केट का असल डायरेक्शन क्या है। तो थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा कीजिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा देख के काम करें। उसके अलावा चार्ट के ऊपर जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि जैसे आप लोगों ने थंबनेल भी देखा है, तो मार्केट मंडे 5 फ़रवरी को, मंडे को हमारे पास बंद होगी कश्मीर डे की वजह से। तो यानी कि लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है कल के लिए। उसके बाद कल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है जुमरात है और जुम्मा इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश करें अपनी पोजीशंस को जो है वो स्क्वायर ऑफ करने की। जो ट्रेडर हैं जिन्होंने लंबा रखना है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, डे ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होते हैं उनके लिए ये एक नोटिफिकेशन है। सेक्टर वाइज देखें तो कमर्शियल बैंक जो है सर फहरिस्त रहा, 107 पॉइंट जोड़े, फर्टिलाइज़र ने 60, ऑटोमोबाइल ने 15, टेक्नोलॉजी ने 11, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में केमिकल सेक्टर ने 37 पॉइंट तोड़े, इंजीनियरिंग ने 19, लेदर एंड क्या है जी लिखा नहीं आ रहा, लेदर एंड टेनरीस इसने 14 पॉइंट, और सीमेंट सेक्टर ने 11, और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। उसके बाद टॉप स्क्रिप्ट्स की बात करूँ तो एंग्रो ने 34 पॉइंट जोड़े। ये हैवी वेटेज स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। तो इनको भी आप देख सकते हैं, इनको भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं क्योंकि इनकी फ्लक्चुएशन से इंडेक्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। एंग्रो ने 34 पॉइंट जोड़े, BFL ने 32, UBL ने 29, OGDC ने 19, BOP ने 16 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने। नेगेटिविटी में कोलगेट ने 29 पॉइंट तोड़े, मारी ने 26, SRVI ने 14, BHL ने 14 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े हैं। उसके बाद हीट मैप अगर मार्केट का 100 इंडेक्स का हम लोग देखें तो हरा भरा रहा है, लेकिन उसमें कुछ स्क्रिप्ट्स यानी कुछ सेक्टर्स जिसमें आप अगर देखें कमर्शियल बैंक हमारे पास है, BOP का एनालिसिस भी आप लोगों के साथ जो है शेयर किया हुआ आप देख सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ी थोड़ी फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइज़र, उसमें जो है इन सेक्टर्स में हमें जो है तेज़ी देखने को मिली है। कमर्शियल बैंक को अगर हम देखें यहाँ से भी किधर गया, यस कमर्शियल बैंक के अगर सेक्टर के ऊपर मैं जाऊँ और वहाँ पे देखने की कोशिश करें, देखें हमें देखना है डाटा को एक्सेस कहाँ से करना है। तो जब डाटा को आप एक्सेस कर सकते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो कमर्शियल बैंक के सेक्टर के अंदर इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा माल उठाया हुआ है हमारे, अगर आप देखें $0.56 मिलियन का। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी देखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से हमने हीट मैप भी इसका देख लिया है, और ये हमारा जो है 100 इंडेक्स का जो स्विंग ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ें देख रहे होते हैं। डेली चार्ट है, अभी मैं आप लोगों को मंथली इसके बाद दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग जो है मंथली डाटा भी देखेंगे कि मंथली बिहाफ के ऊपर अगर हम एनालाइज करें नेक्स्ट मंथ को तो मार्केट नेक्स्ट मंथ कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो अभी इस चैनल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये 200 का मूविंग एवरेज आप देखें बिल्कुल उसी सपोर्ट पे कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास आज जो है फॉलिंग कैंडल्स के साथ एक थोड़ी सी एक मार्केट को सस्टेन देने के लिए यहाँ पे एक कैंडल बनी है, एक इन्वर्टेड हैमर हमारे पास जो है एक सपोर्टिंग लेवल के पास बन रहा है। लेकिन अभी भी मार्केट हमारी 61,519 की जो रेड लाइन है इस सपोर्ट के ऊपर जो है रुकी है। ये सिग्नल कैंडल है, ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। अब ये हमें कल पता लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन मीन वाइल वैल्यू जोन हमारे पास यही 59,000 का है। इस लेवल तक का स्विंग ट्रेडर के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वेट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कल हमें कोई सिग्नल मिलता है तो यहाँ पे भी हमारे पास ये एक अच्छी सपोर्ट है, यानी 61,520 की ये जो रेड लाइन आप लोग के साथ आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मूविंग एवरेज भी आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप देखें सपोर्ट के साथ ये मूविंग एवरेज लाइनअप था और यहाँ से इसने बाउंस दिया और अभी दोबारा इधर प्राइजेस आ रहे हैं। ऑल दो प्राइस एक्शन इसको डाउन ट्रेंड में बता रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हमें बाउंस मिलता भी है तो ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए जा सकता है, क्योंकि एज सच कोई इसमें हमारे पास अभी कोई ऐसी एक्टिव न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ वो चाइना ने जो है कर्ज़ा बोल रहा हूँ, जो बिल्कुल लोन जो बोल रहा था वो उसको घुमा दिया था, तो उसको थोड़ा सा चेयरअप मार्केट ने बिल्कुल किया होगा। लेकिन मैं प्योर टेक्निकल बेसिस पे बात कर रहा हूँ। देखिए टेक्निकल बेसिस के ऊपर जब आप एनालिसिस अपना करते हैं, एक चीज़ याद रखें, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आके ट्रिगर का काम करती हैं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। अब जैसे लेट सपोज इस सपोर्ट के ऊपर कोई भी अच्छी न्यूज़ XYZ आ जाती है तो यहाँ से जो हमें एक बूम मिलेगा। इधर आके रेजिस्टेंस पे कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, उसने एक मुड़ना तो वैसे भी ये रेजिस्टेंस है, लेकिन न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है एक ट्रिगर का काम करता है, जिससे हमारे पास जो है एक डबल इम्पैक्ट बन जाता है।
तो सिर्फ न्यूज़ के ऊपर भी ट्रेड नहीं करनी और सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर भी ट्रेड नहीं करनी है, आपको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखना है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास ड्राई हो रहे हैं, तो कल हमारे पास जो है उम्मीद है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है कुछ हाल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रही है। ऑल दो इट इज़ सिग्नल कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल, अब इससे ऊपर क्लोजिंग होगी हम तभी उसको जो है कंफर्मिंग कैंडल जो है कंसीडर करेंगे। RSI 40 पे मैकडी की बात करें तो मैकडी भी काफ़ी जो है लाल हुआ है, तो ये कि प्राइस एक्शन भी फुल अभी लाल हुआ है, प्राइस एक्शन ने भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। हो सकता है कि अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अपने आप को पॉज करे और फिर ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे अनटिल और अनलेस जब तक इलेक्शन का एक रिजल्ट जो है अनाउंस नहीं होता है, क्योंकि कंसोलिडेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी कंसोलिडेशन में चल रही है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखें तो कंसोलिडेशन जो है वो थोड़ा सा तंग करती है, लेकिन फिर वहाँ से जब मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ती है तो वहाँ पे हमें जो है एक अच्छा स्पाइक देखने को मिलता है। डे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, वही हमारा चार्ट है आवरली के ऊपर, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसने जो है, अब मैं इसको भी बंद कर देता हूँ क्योंकि इस वर्किंग का फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ये अप ट्रेंड बना हुआ था, इसने जो है इसको तोड़ा और अब मार्केट नीचे गई। एक थोड़े लम्हे के लिए मार्केट यहाँ 61,680 पे रुकी और उसने 62,490 की सपोर्ट को यानी तोड़ी थी, इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया और अब नीचे जाने की कर रही है। मार्केट में आवरली बेसिस पे 59,051 यानी 59,050 की अहम सपोर्ट है। अब यहाँ तक हमें जो है वेट करना चाहिए एक अच्छी वैलिड सपोर्ट पे। एल्स 62,490 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे मार्केट, तभी हम मार्केट के अंदर एक बाउंस देख सकते हैं जो हमारे पास कमोबेश 66,350 और 67,61 के एक जोन तक हम मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन वर्ड देख सकते हैं क्योंकि अभी आप देखें प्राइस एक्शन काफ़ी ऊपर गया, साइडवेज रहा, फिर अब ये नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट तोड़ी है, उसको उसने टेस्ट किया है, तो अभी फिलहाल कोई ऐसा यहाँ पे कोई सिग्नल मिल नहीं रहा। ऑल दो मार्केट जो है ओवरसोल्ड रीजन में, लेकिन आप देखें उसमें बाउंस वैसा नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए। 31 पे RSI है, 34 सिग्नल मैकडी भी दे रहा है, तो ऐसा सच हमारे पास जो है कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है। अब मार्केट को ज़रा हम देखें जी मंथली बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पे मैं बल्कि 1 मिनट रुके दूसरा चार्ट खोलता हूँ जी। तो ये 100 इंडेक्स का हमारे पास मंथली चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, इंडेक्स ने यहाँ पे हमारे पास अराउंड इस रेजिस्टेंस को तोड़ा था 50,000 के। यहाँ से मार्केट ऊपर गई 1 2 3 और यहाँ पे हमें जो है रिजेक्शन दिखना शुरू हो गई, क्योंकि कैंडल की बॉडी देखें बीच में बड़ी हुई, यहाँ पे छोटी हुई और यहाँ पे जो है हमारे पास जो है कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है। यानी कि एवर हाई अगर मैं बात करूँ भी फिलहाल हमारे पास जो लगा हुआ है, तो उससे पहले मार्केट जो है यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। यानी देखिए उल्टा हमारे पास जो है शूटिंग स्टार भी आप इसको बोल सकते हैं, तो ये फॉर्मेशन हो रही है। ऑल दो वॉल्यूम्स देखें तो यहाँ पे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से हमारे पास कम है। एवरेज वॉल्यूम हमारे पास मैं खोलूँ तो देखिए बल्कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन प्रीवियस वॉल्यूम से थोड़ा सा ये वॉल्यूम अगर हम देखें तो कम है। तो अभी नेक्स्ट मंथ हमारे पास मार्केट अब कैसा परफॉर्म कर सकती है, इसके लिए मैं दोबारा जाऊंगा FIPLIPI पे और मैं डाटा देखने की कोशिश करूंगा कि जनवरी में इतना माल जो है वो गया का है, तो यहाँ से हमें जो है प्रेडिक्ट करने में आसानी हुई। तो ये देखें पूरा हमारे पास जो है डाटा आ गया है, तो ये वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये पूरे जनवरी के मंथ का हमें डाटा दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा माल अभी दबाया हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। $28.93 मिलियन का माल जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पे फॉरेन कॉरपोरेट जो है वो तगड़े सेलर हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगर मैं देखूँ माल ज़्यादा किसे आता है, इंडिविजुअल हमारे जो है सेलिंग पे रहे हुए, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टांस है, बेहतरीन स्टांस है। इंडिविजुअल अमूमन ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी एक्टिविटी है, तो इसमें कोई ऐसा सच मसला नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ का अगर मैं देखूँ जी, इंश्योरेंस कंपनीज़ ने किन सेक्टर्स में माल दबा के रखा हुआ है, तो नीचे आएंगे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी ने सबसे ज़्यादा माल दबाया हुआ फर्टिलाइज़र सेक्टर में। अब फर्टिलाइज़र सेक्टर के टॉप स्टॉक्स को आप उठा के उनके स्पेसिफिक लेवल्स को देख के आप लोग जो है कमिंग जो उसके मंथ है उसके अकॉर्डिंग जो है एनालिसिस करके आप देख सकते हैं। ज़ाहिर है अब यहाँ पे इन्होंने उठाया तो दूसरा प्लेयर अब कोई उठाएगा भी। आप कंपनीज़ को देखें तो कंपनीज़ में अगर हम नीचे जाके देखें कंपनीज़ ने किन सेक्टर्स के अंदर जो है हैवी होल्डिंग की हुई है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जी कंपनीज़ ने कमर्शियल बैंक्स के अंदर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के अंदर भी जो है वो होल्डिंग की हुई है। तो ये कंपनीज़ भी जो है अब अपना माल जो है आहिस्ता आहिस्ता छुड़वाएंगे। देखें बिग प्लेयर जो होता है वो कभी भी एकदम जो है पूरा माल नहीं छोड़ता, आहिस्ता 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 करके जो है माल को छोड़ता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जब हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास कैपिटल जो है वो लिमिटेड होता है,
तो वो फिर जो है इतना लंबा संभाल नहीं सकते। बड़ा जो खिलाड़ी होता है वो ज़्यादा टाइम तक उसकी होल्डिंग पावर होती है, छोटे खिलाड़ी की नहीं होती, तो वो जिसके नतीजे में फिर आपको और हमें जो है पैनिक देखने को मिलती है। तो ये एक सरसरी सा ओवरव्यू था मंथली और उसका डेली के ऊपर। एज सच अभी कुछ बताने वाला ख़ास नहीं है। अब हमें देखना है कि अब फिलहाल किन लेवल्स के ऊपर मार्केट आई है। वैसे मेरी नज़र जो है इस ब्लू लाइन वाले लेवल पे 59,050 के ऊपर यहाँ मार्केट आए, फिर यहाँ से मज़ा आएगा। लेकिन मीन वाला भी अब यहाँ पे भी मार्केट जो है ज़्यादा गिर रही है, इतनी साइडवेज रही है, अब गिर रही है, तो थोड़ा सा जो है मार्केट अपने आप को एडजस्ट ज़रूर करेगी। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। वंस अगेन अगर आप लोग सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।